चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमित मेहरा साहब, आपसे सवाल ये है कि कल नरेंद्र मोदी ने मथुरा में कहा था कि इतनी उपलब्धियां हैं कि जिसके लिए 365 घंटे भी कम पड़ जाएं। आपको क्या लगता है कि एक ही साल में इतने ज्यादा काम सरकार ने कर दिए हैं कि गिनवाते गिनवाते वक्त कम पड़ जाए? देखिए अमन जी, इतनी ज्यादा उपलब्धियां तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक साल में कुछ पॉजिटिविटी तो आई है। देखिए रियल एस्टेट है, जो ज़मीनों के दाम हैं वो स्थिर हुए हैं, कई जगह तो गिरे भी हैं। जो हमें ये लग रहा था कि आम आदमी के बूते से बाहर जा रही हैं चीज़ें, कोई प्लॉट नहीं खरीद सकता, खेत नहीं खरीद सकता, तो वहाँ पे लगाम लगी है। पिछले 10 साल में हमने देखा कि जो काम हुआ वो ज़मीनों की खरीद फरोख्त में ही हुआ था, तो उस पर लगाम लगाई है। और कई इस तरह की जो योजनाएं हैं, जन धन योजना है और ये आम आदमी को पेंशन देने की है, बीमा है, तो ये कई चीज़ें अच्छी हुई हैं। और लेकिन ये काला धन वाली जो बात है, जो चर्चा अभी हॉट टॉक्स हो रही थी, तो उसमें क्या है कि कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है। बार बार कटघरे में खड़ा करना कि काला धन वापस आया क्या, काला धन वापस आया क्या, तो काला धन वापस गया कैसे था, किसके काम राज्य में गया था, किसके राज में गया था। तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए, आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए। दूसरे पे आरोप लगाने से पहले वो बात सही है कि कांग्रेस के शासनकाल में तमाम चीजें हुई, लेकिन जब आप वादा करते हैं किसी चीज का कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो फिर लोगों का जो दृष्टिकोण होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप पर फोकस होता है। वो ये छोड़ देते हैं कि पिछली सरकार ने क्या क्या नहीं किया। आपने वादा किया, आप पूरा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री को इस बारे में आके स्पष्टीकरण देना चाहिए, ना कि अमित शाह का ये कहना कि ये तो जुमला था, चुनावी जुमला। बिल्कुल, खुद नरेंद्र मोदी को जनता के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि हमने इस पे क्या काम किया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी का अभी तक कोई बयान आया नहीं है आधिकारिक रूप से, तो उस पे बयान देना बनता है सरकार का। ठीक है, तो सिर्फ अमित शाह के कहने से चुनावी जुमला था। जी, मैं इतनी बात बताना चाहता हूं, काले धन की जो भी रिपोर्टिंग एसआईटी की है वो सुप्रीम कोर्ट को जाती है। सुप्रीम कोर्ट उन नामों को उजागर करेगी। सुप्रीम कोर्ट, ये टेक्निकल चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा सवाल एक आम आदमी, एक आम हिंदुस्तानी, मैं भी खुश था, पूरी बात मैं भी खुश था जब आप लोगों ने कहा था कि मेरे भी अकाउंट में एक हिंदुस्तानी होने के नाते 15 लाख रुपए आएंगे, मैं भी खुश था। आपने कहा था 100 दिन, नहीं कहा था कोई टेक्निकल फैक्ट है। आज टेक्निकल चीजें सामने आ गई, क्यों? साकेत जी, पूरी बात बता रहा हूं। इसके दो वर्टिकल हैं। पहला वर्टिकल, काला धन जो भी नेताओं का या जिन भी लोगों का वहां पड़ा है उसको हम लेके आएंगे। दूसरा, जो काला धन देश के अंदर पड़ा है, जो किसी सरकार में विल नहीं थी, उसके खिलाफ एक कानून लाने की, वो भी हमारी सरकार लेकर आई है। अभी तो हमने यहां से भी काला धन निकालना है। हुड्डा साहब अभी बोल रहे थे, अभी थोड़े दिनों में जब काला धन यहां से निकलेगा, कुछ ऐसे नेता भी हैं या बड़े बड़े आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे चलते हैं, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े बिजनेस जो हैं दूसरे देशों के अंदर पनप रहे हैं, वो सभी काला धन के अंदर आते हैं। वो लोग अभी आएंगे शिकंजे में। तो हम ये कहता हूं, दो वर्टिकल है, एक एसआईटी जिसकी रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट को, और एक काला धन जो इस देश में पड़ा है, उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। ठीक है, वक्त की कमी है, एक आखिरी कमेंट लेते हैं। अत्रे साहब, शुरुआत आपसे, आखिरी कमेंट संक्षेप में। जेटली जी, मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। साकेत जी, राजीव कह रहे थे कि एसआईटी गठित हुई है, बिल्कुल गठित हुई है। एसआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिस बात को ये कहना चाह नहीं रहे या कह नहीं पा रहे हैं, वो ये है कि जब चुनावी रैली होती थी तो प्रधानमंत्री जी एक फिगर कोट किया करते थे, 4 लाख करोड़ रुपया काला धन है विदेशों में जमा, जिसको वापस लाएंगे। लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद वो स्टेटमेंट देते हैं कि एग्जैक्ट फिगर क्या है मुझे नहीं पता, 1 रुपया है या 1 लाख है मुझे नहीं पता है। यहां पे कंट्रोवर्सी है। इसका मतलब ये कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो क्या आप झूठा वायदा करके जनता को बरगला रहे थे? देश की जनता पहले से हताश थी, परेशान थी, और उसके बाद आपने उसके साथ ऐसा बदला मजाक किया, सिर्फ चुनावों के लिए वादा कर दिया। कॉस्ट जो है वो सार्वजनिक हुई थी कि इतना काला धन विदेशों में है। हम आज भी इस बात से नहीं हट रहे हैं, और उससे भी ज्यादा काला धन इसी देश के अंदर दबाकर लोग बैठे हैं। और मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट जाते एक शॉर्ट में बताता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीमेंट के बैग बुक किए हैं टेंडर के थ्रू, 120 रुपए से ऊपर का कोट नहीं आया, किसे काला धन कहते हैं। यही सीमेंट का बैग 300 और 600 रुपए तक बिकता है इस देश के अंदर। और कौन लोग बेचते हैं और कैसे उस काला धन को दबाते हैं, इसको भी हम बहुत जल्दी उजागर करने वाले हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। देखिए, इन्होंने छात्रों को लैपटॉप देने की बात की थी, उसका कोई जिक्र नहीं किया।
इन्होंने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी 6,000 और 9,000 रुपए, उसका कोई जिक्र नहीं किया। और किसानों ने पहली बार हरियाणा के अंदर आत्महत्याएं की हैं, 60 किसानों ने। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। पहली बार 1092 करोड़ रुपया दिया है, शर्म आनी चाहिए आपको। आप 2-2 रुपए के चेक हरियाणा प्रदेश के किसानों को देते थे, आपको शर्म नहीं आई उस बात के ऊपर? ये ठीक है, ठीक है। अरे हमने 600 करोड़, अरे 2-2 रुपए के चेक देके बोलते थे 80 पैसे ज्यादा दे दिए हैं, आपको शर्म नहीं आई? आप कहते थे 1.5 रुपया बनता था, हमसे गलती से 2 रुपए चला गया। आप किसानों की हितैषी होने की बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक आखिरी कमेंट, अमित नेहरा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, एक आखिरी कमेंट आपसे ले लेते हैं। अमित नेहरा जी प्लीज संक्षेप में सर। देखिए ये बेकार की बहस है जो इस तरह की हो रही है। काले धन की बात ये है कि अभी तक हमें ये लग रहा है कि जो काम हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ही कर रही है, जो जनता में जो संदेश जा रहा है। सरकार को चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से एक एप्लीकेशन लगाए कि इस मामले की जो सुनवाई हो डेली बेसिस पे हो। जिस तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है सुनवाई, तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी डेली बेसिस पे सुनवाई हो, जल्दी से जल्दी निपटारा हो। ये तो लिंगर ऑन करने की पुरानी आदत है जो पुरानी सरकारें करती आई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने, नेहरा साहब, देवास में माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पेशल आर्बिट्रेशन की मांग करी और जल्दी से इस प्रोसेस को फास्ट करने की, ये हमारी सरकार ने इस चीज का इनिशिएटिव लिया। ठीक है, लोगों को भी इंतजार है कि काला धन की जो बात की गई थी 15 लाख वाला, वो भी सपना उनका पूरा हो जाए जो पहले दिखाया गया था। फिलहाल बीजेपी का जश्न लगातार जारी है और जनता इस इंतजार में है कि जो बाकी वादे हैं वो कब पूरे होंगे। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।